वो एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि एक मोहल्ले में एक युवक रहता है जो बार बार पूरे ग्राम वासियों को यह कहकर परेशान किया करता था कि शेर आया शेर आया। लेकिन कुछ दिन बाद वास्तव में एक शेर आ जाता है, क्योंकि इसने हर बार यह फैला रखा था और झूठ फैला रखा था कि शेर आ रहा है। तो गांव वाले 2-3 बार शुरुआत में आए थे और उसके बाद समझ गए थे कि यह सबको बेवकूफ बनाता है। और यही कारण था कि जब वास्तव में शेर आया तो गांव का कोई नहीं आया और उस व्यक्ति को उठा ले गया और उसका खात्मा हो गया। यह कहानी बच्चों की किताबों में सीख के तौर पर दी गई थी, लेकिन असल जिंदगी में शायद अब हमें जरूरत आन पड़ी है। देश में हर मुस्लिम को पकड़कर अगर आतंकी कहना शुरू कर देंगे तो फिर शायद इस देश में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा जिसे रोक पाना असंभव हो सकता है। आज की जिस चीज को आप देखकर अभी आए हैं वीडियो को देखने के लिए, वो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है और सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। लेकिन चिंता तब होगी जब शायद सरकार सोकर उठेगी और वो खुद ऐसे मामलों में संज्ञान लेगी। दरअसल ये पूरा किस्सा है हीराकुंड एक्सप्रेस का। एक ट्रेन है जो अमृतसर से विशाखापट्टनम के लिए जाती है। रविवार को दोपहर के वक्त करीब दतिया जब ये ट्रेन पहुंची थी तो उसी वक्त एक खबर मिलती है आरपीएफ को, और उसमें यह बताया जाता है कि इस ट्रेन में 3 आतंकवादी हैं, उनके पास बम है, वो इस ट्रेन को उड़ा सकते हैं। हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत रेलवे पुलिस फोर्स को भी हो जाती है। कुछ ही दूरी पर जाकर जो एमपी से निकलती है ट्रेन और जैसे ही यूपी की झांसी में दाखिल होती है तुरंत उसे ट्रेन को रोकवा लिया जाता है और वहां पर रोककर जो स्थानीय टीम है उसने पूरी ट्रेन की सघन तलाशी ली, इस वजह से कि अगर वास्तव में कुछ ऐसी घटना होती है तो फिर रेलवे पुलिस फोर्स पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे और सिस्टम को लेकर भी सवाल होंगे। ट्रेन को रोका जाता है करीब आधे घंटे तक। सोचिए कि सारी यात्रियों को परेशान किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और जिन 4 युवकों जिनमें मैंने 3 को बताया, 3 मुस्लिम हैं, रेहान, फैजान और एक और हैं, और जो चौथा शख्स है वो एक साधु है, नाम है रमेश पासवान। इसे भी रोका जाता है, इन 4 को उतार लिया जाता है, पूछताछ होती है घंटों तक और उसके बाद पता चलता है कि यह किस्सा सिर्फ एक सीट को लेकर था। क्योंकि ये सब जनरल बोगी में बैठे थे और इंडियन रेलवे की जनरल बोगी का हाल आप जानते हैं। प्राय आपने देखा भी होगा कि इसमें नाकामियां कुछ यात्रियों की भी होती है, बिना टिकट के भी चढ़े रहते हैं और उनके घमंड और उनके तेवर ऐसे लगेंगे कि जैसे उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके सीट को बुक किया। और यही कहानी इस साधु के वेश में रमेश पासवान की भी है। ये जैसे ही ट्रेन में चढ़ता है इसके बाद इसे सीट नहीं मिलती, तो इसने बातचीत में ये सुन लिया कि सामने बैठे हुए 3 जो हैं वो मुस्लिम हैं। पहले तो इसकी नोकझोंक हुई और फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि फिलहाल तो एक ऐसी नफरत भर चुकी है जिसमें हर एक मुस्लिम को सिर्फ आतंकी कहना बहुत आसान हो चुका है। किसी को भी देखा आतंकी कह दिया और उन्हें यह नहीं पता कि जिस जहर को वो बो रहे हैं लगातार, वो जहर कभी उनके बच्चे, कभी उनके खुद के लिए भी और कभी इस देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। रहना जब सबको है तो फिर एक दूसरे के लिए इतनी उन्माद फैलाने की क्या जरूरत है। यह पूरी कहानी फर्जी निकलती है और रमेश पासवान जैसे लोगों पे जो एक साधु के वेश में घूम रहे हैं, न सिर्फ इन पर सवाल है बल्कि सरकार और सत्ता से भी सवाल बनता है कि क्या यह बहुत आसान हो चुका है। आप नफरत इस तरीके से भर रहे हैं, अगर हो सकता है कल को कोई हिंदू समाज से ऐसी आतंकी घटनाओं में शामिल होकर मिलता है तो क्या पूरे हिंदू को ही टारगेट करना शुरू किया जाएगा? क्या दूसरे धर्म वाले फिर हिंदुओं को यह कहेंगे कि यह आतंकी हो सकता है या यह आतंकी है? कोई छोटी बड़ी घटना हुई, 2 लोगों का आपसी झगड़ा हुआ और सामने वाले को बस आतंकी बोल दो, आपकी जीत। आपके पास जब फैक्ट ना रहे, जब आपने किसी चीज की रकम अदायगी न की हो, तो बहुत आसान है सामने वाले को या तो आतंकी बोल दो या फिर चूंकि वो मुस्लिम समाज से आता है तो कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर बहुत आसान है कि आप कह दो कि गौमांस लेकर जा रहा था। मतलब ये जांच भी हमारे देश की एजेंसियां करती हैं, हमारे देश के पुलिस वाले करते हैं और फिर भी हमें इस बात की आशंका रहती है, हमें खुद पुलिस और जज बनने की इतनी जल्दबाजी हो जाती है
कि हमें अपनी ही सत्ता पर भरोसा नहीं होता, अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं होता। एक तरफ हम ऐसे नेताओं को सपोर्ट करते हैं जो ये नफरती भाषणों को देते हैं, नफरत का ऐसा छिड़काव करते हैं, खुद भी सत्ता में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का डर रहता है। ये डर नहीं होता, असल में ये होती है एक वोट। और ये कहानी, ये जो वास्तविक घटना हुई है रविवार के दिन हीराकुंड एक्सप्रेस में, वो अपने आप में बहुत बड़ी नजीर बन सकती है। हम ऐसे लोगों को सिर्फ उस धर्म से आते हैं इसलिए आतंकी बोल देंगे? आप में से बहुत सारे व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो मुस्लिम धर्म से होंगे, उन्हें यह खबर सही लगेगी, और जो हिंदू धर्म से हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, उन्हें कुछ मैं कह सकता हूँ, जो रमेश पासवान की तरह सोच रखते होंगे, उन्हें बहुत खतरनाक लग सकती है। इस खबर पे वो अपनी तरीके से राय भी रख सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश के संविधान में जब सभी धर्मों को मान्यता दी गई है, किसी एक धर्म को ताकतवर नहीं दिखाया गया है, किसी एक धर्म को आतंकवाद नहीं करार दिया गया है, तो फिर हम कौन होते हैं? या तो हमें संविधान पे भरोसा नहीं है अपने, या फिर हम खुद को, जैसा मैंने पहले कहा कि देश की NIA, CBI, ED, नॉर्मल पुलिस, राज्यों की पुलिस, राज्यों की इंटेलिजेंस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी पे भरोसा नहीं है। फिर हमें जज सुप्रीम कोर्ट के, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। हम तत्काल अपने आप को एक जज के रूप में, एक जांच एजेंसी के रूप में, एक पुलिस वाले के रूप में सब कुछ मान लेते हैं और फैसला दे देते हैं तुरंत। रमेश पासवान जैसे जो नफरती हैं, इन्हें भी पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग दंगा भड़काते हैं। आप सोचिए कि अगर वास्तव में उस ट्रेन में अगर बम रहता और जांच सिर्फ इन 3 लोगों तक सीमित रह के, जो बम फोड़ने वाला शख्स हो सकता है वो किसी समाज का रहा हो, अगर सच में ऐसा होता, तब तो पूरी तरीके से इस बेवकूफ इंसान की वजह से, इस निर्लज्ज इंसान की वजह से सब फंस जाते। और अगर इस तरीके से हम लोग करना शुरू कर देंगे तो वो कहानी, जैसा मैंने पहले में जिक्र किया, वही किस्सा बनता जाएगा और हम लोग इसे आम समझ लेंगे। अरे कुछ नहीं ऐसा होता, कुछ नहीं ऐसा होता, ये हमारे दिमागों में भर जाएगा। और वास्तव में किसी दिन कोई आतंकी बैठ गया और उसने बम फोड़ दिया, तो फिर मूर्खों की तरह हम तमाशा देखते रह जाएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस देश में हर धर्म से, हर समुदाय से, हर जाति से, हर तरीके के लोग रहते हैं, तो एक दूसरे को नफरत की जगह एक प्रेम का छिड़काव कीजिए, जहर मत छिड़किए। ये जहर हमारे और आपके बच्चों के लिए, हम सबके लिए खतरनाक है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक है। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्या कहना है आपका वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि दूसरों तक ये सबक जरूर पहुंचे। नमस्ते।